मेरे को एकदम से झटका सा लगा। सोनम को देखा तो एक खरूच तक नहीं उसके शरीर पे, कोई मारता ठोकता कुछ तो हालत में मिलती वो तो जैसी थी वैसी की वैसी दिख रही सोनम, वो तो जैसी थी वैसी की वैसी दिख रही सोनम। सोनम ने टिकट कराया था, रिटर्न टिकट नहीं थी, सिर्फ जाने की टिकट थी उसकी। जिसने तेरे साथ गलत करा उसके साथ गलत होना चाहिए बस। नहीं अब ये तो ऐसा लग रहा है ना, इससे मेरा बच्चा कुंवारा ही अच्छा था ना, मैं शादी नहीं करती तो ऐसा होता नहीं। मेरे को एकदम से झटका सा लगा एकदम, जैसा मेरे को फ़ोन आने लगे कि सोनम मिल गई तो मेरे को एकदम से हुआ कि सोनम मिल गई तो किस हालत में। सोनम को देखा तो एक खरूच तक नहीं उसके शरीर पे, तो मगर सोनम किडनैप थी, कुछ भी था तो उसके साथ कुछ तो होना था। कोई मारता ठोकता कुछ तो हालत में मिलती वो तो जैसी थी वैसी की वैसी दिख रही सोनम, उसमें कुछ बदलाव तो होता। वो जो भी हैं जितने जने भी मिले वो मेरे बेटे ने ही करवाया है। मैं कल से उससे बोल रही कि जिसने तेरे साथ गलत करा उसको ढूंढ के ला बेटा। कल भी वो यहाँ पे नहीं था मेरा बेटा, कल भी दिन भर घूमने गया था। मेरे यहाँ घर पुराण चल रही है, पंडित जी नहीं आए तो मैंने कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं है, तो बोले तुम्हारा बेटा घर पे ही नहीं है। जब 7:30 बजे ढूंढ के आया, रात को भी मेरे को खूब बेचैनी सी होती है, उसकी फ़ोटो के पास जाके बैठती हूँ कि बेटा तू घर पे है नहीं है, उससे जा के बातें करती हूँ। जिसने तेरे साथ गलत करा उसके साथ गलत होना चाहिए बस। कौन है कौन नहीं है वो तो उसको ढूंढ के ला। वो मेरे से बात करता है, मेरे को एहसास होता है, मैं दुखी होती वो दुखी होता है। मैं उससे बोलती कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, बेटा घर पे है नहीं है, वो सब मेरे को एहसास हो रहा है। नहीं कोई दबाव में शादी नहीं हुई थी, दोनों परिवार खुश थे और दोनों बच्चे भी खुश थे उस टाइम पे। अब ये नहीं मालूम था कि किसके मन में क्या था, ये नहीं पता था। मेरे को मेरे बच्चे का यकीन था, मेरा बच्चा खुश था, मेरे बच्चे ने उसको दिल से अपनाया था, मैंने उसको दिल से अपनाया था। बस मैं मेरा जानती हूँ, बाकी मेरे को नहीं पता। जो मालूम होगा उनकी माँ को मालूम होगा, उनके परिवार वाले को मालूम होगा। नहीं अभी मैं कैसा कह सकती हूँ, मैंने तो उसको दिल से अपनाया था ना। उसने किया नहीं किया नहीं, अरेंज मैरिज थी, दोनों घर के रिश्ते मतलब बराबर उससे हुए थे। सोनम के घर से नहीं, मतलब वो जो डलती ना, हाँ उस पे ना समाज वाले थे ना, उस पे अपन ने देखा था और उस पे ना अपन को जम गया था। तो उनका होके फ़ोन आया था कि हमको आपका लड़का पसंद है। तो ना वो लोग देखने पहले आए थे, हम उनके यहाँ नहीं गए थे, वो हमारे यहाँ आए थे। उनको जम गया, फिर उनने बोला कि आप आ जाओ, कुछ देना लेना कर लेते। हम शादी में बहुत बिजी थे, उनके फ़ोन आ रहे थे कि आप कुछ कर लो। ऐसा व्यवहार में कुछ फ़र्क नहीं दिखा। सोनम 4 दिन रुक के गई यहाँ पे। नहीं अब ये तो ऐसा लग रहा है ना, इससे मेरा बच्चा कुंवारा ही अच्छा था ना, मैं शादी नहीं करती तो ऐसा होता नहीं। राजा ने डायरेक्ट बोला, उसने पूछा कि मम्मी घूमने जाने का, तो राजा ने बोला मैं अभी घूमने नहीं जा सकता हूँ, अभी शादी करी ना, घूमने में भी थोड़ा सा वो होता है। तो बोले मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा तो बाद में जाऊँगा घर वाले से पूछ के। तो राजा ने बोला कि मम्मी सोनम ने टिकट करा ली, अब मैं क्या करूँ। बोले अब तो तुमको चलना पड़ेगा। तो बोले अब मैं क्या करूँ, मैंने कि बेटा टिकट करा ली तो घूम आओ, कितने दिन में आओगे। तो बोले 6-7 दिन का टूर है मम्मी, ज़्यादा दिन का नहीं है। सोनम ने टिकट कराया था, नहीं हुई थी, बस जा रहा था ना, उसके एक दिन पहले शॉपिंग करने गया था। तो मैंने बोला ये शॉपिंग क्यों करके लाया, शादी में इतने सारे कपड़े खरीदे तो कपड़े क्यों लिए। तो बोले मम्मी मैं घूमने जा रहा है, मेरी टिकट हो गई। तो मैंने कि किसने कराई तेरी टिकट। तो बोले सोनम ने कराई, और जाने की टिकट उसने कराई। बोले पूरा खर्चा तुम उठाना, टिकट मैंने जाने की कराई। तो मैंने कि रिटर्न क्यों नहीं कराई। तो बोले क्या पता रिटर्न क्यों नहीं कराई, रिटर्न टिकट नहीं थी, सिर्फ जाने की टिकट थी उसकी। बात नहीं हुआ था, हमने एक बार फ़ोन लगाया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चियों ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है। बोले उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है बोले। तो हमारी छोटी वाली बहू ने बोला था क्यों, हम भी तो गए थे शादी के पहले, बोले कि हम भी मिले थे बोले बाहर, हमने भी आपस में बात करी थी। तो ऐसा थोड़ी होता है, जब अपन ने मतलब लेना देना कर दिया तो बच्चे घूम सकते हैं। तो उन्होंने नहीं जान दिया था, नहीं मिले थे, बस जो मिला था वो मेरे साथ ही मिला था। मैं उनके यहाँ होली पे गई थी तो मेरा बच्चा मेरे साथ ही गया था, अकेले में दोनों नहीं मिले थे। सोनम ने 1-2 बार फ़ोन पे जैसे राजा से बात करी थी, तो राजा बोल रहा था मम्मी को मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनके फ़ोन पे। तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी
रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना, उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने लगी। ये आया था तो वो ना पूरा क्लियर हो गया था। नहीं हुई, उनका फ़ोन भी नहीं आया, नहीं हुई। उनका रात को फ़ोन आया था कि विपिन भैया से बात करा दो, गोविंद भैया को बुलवा लो आप यहाँ पे, बस यही बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। राजा ने इसलिए बोला था, सोनम उसको टाइम नहीं दे रही थी, सोनम उससे बात नहीं कर रही थी, तो राजा ने बोला मम्मी इसके पास मेरे लिए अभी से टाइम नहीं है तो ये मेरे को बाद में कब टाइम देगी, तो मैं इससे शादी करके करूँगा क्या बोले कि। तो हमने बोला कि इसलिए मैं सोनम से बात करती ना, बात क्या है। तो फिर मैंने सोनम से बात करी थी, तो उस दिन से सोनम मुझसे बात करने लगी थी।